माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाबुद्दीन को सिवान के रघुनाथपुर से विधायक का टिकट दिया जाना तेजस्वी यादव के आरजेडी से, याद रखना मैं तेजस्वी यादव की आरजेडी कह रहा हूं, लालू यादव की नहीं। ये टिकट दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से अपराधियों का चरित्र धोने का काम कर रही है इस बात का परिचायक है। कोई कैसे भूलेगा या कोई कैसे भूल सकता है कि फरवरी साल 1999 को एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता छोटेलाल गुप्ता अपने घर से गायब हो जाता है और आज तक वो लौटकर अपने घर को नहीं आता, ना ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। और केवल एक छोटेलाल गुप्ता नहीं, शहाबुद्दीन ने एक एक करके कम्युनिस्ट पार्टी के ही 15 नेताओं को मारा। आज अगर शहाबुद्दीन के माफिया तंत्र की, शहाबुद्दीन के गुंडागर्दी के खिलाफ एक आइडियोलॉजी खड़ी होती है तो उसको लोग बीजेपी वाला, आरएसएस वाला कहकर टैग दे देते हैं। क्या कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कभी भी शहाबुद्दीन का विरोध किया? 2004 में एक ही घर के दो भाई गिरीश रोशन और सतीश रोशन पर एसिड अटैक कर दिया जाता है शहाबुद्दीन के द्वारा, और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उस समय गुंडा राज चल रहा होता है, बिहार में जंगल राज चल रहा होता है। 2016 में जर्नलिस्ट राजदेव रंजन की मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो जाता है, और सीबीआई द्वारा शहाबुद्दीन को इस केस में भी चार्जशीटेड किया जाता है। एक ही समय पर 40 क्रिमिनल केसेस फेस करने वाला शहाबुद्दीन, मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारे चार्जेस इसके ऊपर लगे हो, उसको बिहार के राजनीतिक मंच से शहाबुद्दीन साहब करके बुलाना, शहाबुद्दीन जी करके बुलाना, खुद से ही इस व्यक्ति की रिटार्टेड मेंटालिटी को पोर्ट्रे करता है। ये चीज दिखाता है कि अगर बिहार में ऐसे लोगों की सरकारें आती है तो बिहार के लोग किस प्रकार से फिर से जंगल राज में वापस जा सकते हैं और डर का एक साया हमेशा उनके सर पर मंडरा सकता है। और वो भी तब जब सीवान की जनता ने शहाबुद्दीन एंड फैमिली को ठुकरा दिया। आप बिहार की जनता को छोड़ो, लालू यादव ने खुद ही शहाबुद्दीन को 2021 से ठुकराया हुआ है। 2021 में जब शहाबुद्दीन मरता है तब लालू एंड फैमिली से कोई एक व्यक्ति भी उसको देखने नहीं जाता। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव इस पार्टी का मुखिया बनता है, शहाबुद्दीन के लिए रिस्पेक्ट और शहाबुद्दीन के लिए प्यार उमड़ जाता है और बिहार के रघुनाथपुर से सिटिंग एमएलए हरिशंकर यादव को हटाकर, उनका टिकट काटकर एक ऐसे आपराधिक परिवार के एक सदस्य को, अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट थमा दिया जाता है और सीवान का सिरमौर बनने का एक बार फिर से मौका दिया जाता है। अगर तेजस्वी यादव हितैषी है तो हरिशंकर यादव का टिकट क्यों काटा गया? और अगर मुस्लिम हितैषी है तो शहाबुद्दीन का बेटा ही क्यों? कोई अन्य मुस्लिम क्यों नहीं? कोई साफ सुथरा चेहरा वाला मुस्लिम क्यों नहीं? वाई शहाबुद्दीन का बेटा? दोस्तों, आप चाहे लालू यादव को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि अगर लालू यादव ने शहाबुद्दीन जैसे को पाला तो उनमें शहाबुद्दीन जैसे को कंट्रोल करने का भी कुव्वत था। अगर क्रिमिनल्स की खेती करी तो उस खेत का हृष्ट पुष्ट किसान लालू यादव था। क्रिमिनल चूं तब करते जब लालू परमिशन देता। यूं ही नहीं, लालू ने 15 साल बिहार में जंगल राज फैला कर रखा, जिस जंगल राज की चर्चा बीजेपी वाले करते हैं। जाति उन्माद बिहार में फैला। जाति उन्माद का बदला लेने के लिए लालू यादव ने जिस प्रकार की खेती करी, असले और बारूद बोए, ये लालू यादव ही कर सकते थे। लालू से पहले जो जाति उन्माद फैला था, जो अगड़े पिछड़ों की लड़ाइयां चलती थी, ना मैं उसका समर्थक हूं और ना ही इस जातीय उन्माद का फायदा उठाकर सत्ता हत्याने के बाद जिस प्रकार से जंगल राज कायम किया गया उसका समर्थक हूं। मैं सबके बराबरी की बात करता हूं। ये समाज में समन्वय बनी रहे, ये समाज में समरसता बनी रहे, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि लालू यादव के पालतू तो शहाबुद्दीन जैसे हुआ करते थे। और आज तेजस्वी यादव ने भरे मंच से शहाबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट का अनाउंसमेंट करके अपने बाप के प्रेजेंट पॉलिटिकल सोच को कुचलकर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना, यह दर्शाता है कि ना तो तेजस्वी यादव केवल तेज प्रताप यादव के विरोधी हैं, बल्कि पूरे पार्टी को हथियाने का एक सुपर डुपर हिट टेक्निक उन्होंने सोच लिया है। दोस्तों, शहाबुद्दीन के परिवार को बिहार और सिवान की जनता ने किस प्रकार नकारा, इसके लिए आपको लास्ट कुछ चुनाव के रिजल्ट्स जानने होंगे। 2009, 2014 और 2019 में आरजेडी ने शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब को टिकट दिया और इन तीनों चुनाव में वो हार जाती हैं। 2021 में शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन के बीवी के लिए शहाबुद्दीन के सपोर्टर्स ने राज्यसभा के टिकट की मांग करी, लेकिन आरजेडी ने इस चीज को नहीं फुलफिल किया। 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के बीवी को आरजेडी वालों ने लोकसभा की टिकट दी, लेकिन शहाबुद्दीन की बीवी ने आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और 2024 में वो दूसरे नंबर पे आई। पहले नंबर पे जेडीयू का कैंडिडेट, दूसरे पर शहाबुद्दीन की वाइफ और तीसरे पर आरजेडी। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने आरजेडी के नेतृत्व को, तेजस्वी यादव को, ये सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि शहाबुद्दीन सीवान में आरजेडी की आइडियोलॉजी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर शहाबुद्दीन के वोट्स की बात करें तो मुस्लिम वोट शहाबुद्दीन के लिए कॉन्सोलिडेटेड है, लेकिन वहीं हिंदू वोट्स में जाति के कारण विभाजन है और जिसका खामियाजा समस्त हिंदू समाज को भुगतना पड़ा था। क्योंकि सीपीआई पार्टी के जिस गुप्ता जी को मारा गया था वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के नहीं थे, वो लाल सलाम की आइडियोलॉजी के थे। और आइडियोलॉजी यहाँ पर मैटर ही नहीं करता, यहाँ पर केवल मैटर करता है तुम मुस्लिम और हिंदू। तुम अगर मुस्लिमाइज्ड हिंदू हो तो शहाबुद्दीन से प्रोटेक्टेड हो, अगर तुम केवल हिंदू हो तो यू आर इन डेंजर।
दोस्तों आपकी राय क्या है इसमें? शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखिएगा। और लालू यादव के ऊपर अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर जरूर करना। मैं आपको डिटेल में वीडियो ला कर दूंगा कि क्या था लालू, क्या है लालू और क्या रहेगा लालू।